अमित और नेहा की शादी को 5 साल हो चुके थे। उनके रिश्ते की शुरुआत कॉलेज की दोस्ती से हुई थी। अमित पढ़ाई में होशियार था, गंभीर और शांत स्वभाव का। वहीं नेहा जिंदगी को हल्के फुल्के अंदाज में जीना पसंद करती थी। कॉलेज के दिनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और फिर शादी का बंधन बन गया। नेहा अक्सर सोचती थी कि अमित उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा है। हर सुबह अमित को चाय बनाकर देना और उसके हाथों में कप रखना नेहा के लिए एक नन्ही खुशी थी। वहीं अमित की आंखों में नेहा की हर छोटी बात पर मुस्कान थी। शादी के 5 सालों में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन दोनों ने मिलकर हर मुश्किल को पार किया। नेहा घर की सजावट, उसके छोटे छोटे सस्पेंस और सरप्राइज, और अमित की गंभीर लेकिन प्यार भरी बातें, यह सब उनके जीवन को एक मधुर संगति दे रहे थे। एक दिन अमित ऑफिस से देर से लौटा। नेहा ने सोचा कि शायद मीटिंग लंबी चली, लेकिन रात होते होते अमित का फोन बार बार बजता रहा। उसने कॉल रिसीव नहीं किया। अमित, तुम ठीक हो ना? नेहा ने हल्की चिंता में पूछा। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, बस थक गया हूं, थोड़ा आराम करना है। लेकिन नेहा की आत्मा कुछ कह रही थी। उसने देखा कि अमित का हाथ अक्सर फोन की ओर जाता और फिर अचानक वापस खींच लिया। अगले कुछ दिनों में अमित का व्यवहार पहले से और अधिक अजीब होने लगा। वह अक्सर देर रात तक काम में बिजी रहता, फोन कॉल्स जल्दी उठाता और नेहा की बातों से बचने लगता। नेहा अब हर छोटी छोटी बात पर ध्यान दे रही थी। जब अमित घर लौटता, नेहा उसके चेहरे और हाथों की भाषा पढ़ने की कोशिश करती, लेकिन अमित हमेशा अपने भाव छुपा लेता। एक दिन नेहा ने सोचा कि अब इंतजार नहीं, उसे खुद पता लगाना होगा। उसने धीरे धीरे अमित के काम के बहाने पूछताछ शुरू की। आज ऑफिस में क्या काम था? किससे मिलने गए थे? अमित ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, सभी मीटिंग्स थीं, कुछ खास नहीं। लेकिन नेहा के दिल में शक और बढ़ गया। नेहा ने तय किया कि वह अमित के फोन की मदद से सच्चाई पता लगाएगी। एक दिन अमित ऑफिस गया और उसने मौका पाकर उसका फोन चेक किया। फोन में उसने कुछ अजीब मैसेज पाए, कोडेड संदेश, अज्ञात नंबर से कॉल्स, एक फोटो जिसमें अमित किसी अजनबी आदमी के साथ खड़ा था। नेहा का दिल धक से रह गया। उसने सोचा, क्या अमित किसी खतरे में फंसा है या वह मुझसे कुछ छुपा रहा है? नेहा ने फोन तुरंत वापस रख दिया, लेकिन उसका मन शांत नहीं हुआ। रात भर वही सवाल उसकी नींद चुराता रहा। अगले दिन नेहा ने अमित की दिनचर्या पर ध्यान देना शुरू किया। उसने नोट किया कौन कौन से लोग अमित से मिलते थे, अमित किन जगहों पर जाता और कौन से लोग उसके फोन पर लगातार कॉल करते। नेहा की जासूसी धीरे धीरे गहरी हो गई। वह अपने रिश्ते और अमित की सुरक्षा दोनों को लेकर चिंतित थी। उसने अमित के ऑफिस जाने के रास्तों का पता लगाया और गुपचुप उसके पीछे जाने की योजना बनाई। नेहा के लिए यह पहली बार था जब उसने अपने प्यार को जांच की नजर से देखा। एक शाम नेहा ने देखा कि अमित एक अंधेरी गली में किसी से मिल रहा था। वह धीरे धीरे पास गई और छुपकर देखती रही। अमित और अजनबी आदमी की बातचीत का कुछ हिस्सा नेहा ने सुना। क्या तुमने सब कुछ संभाल लिया? हां, कोई शक नहीं, नेहा को कुछ नहीं पता। नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपने कानों पर हाथ रखा और चुपचाप पीछे हट गई। लेकिन अब उसके मन में सवाल और गहरी उलझन पैदा हो गई थी। अमित क्या छुपा रहा है? नेहा घर लौटकर बैठ गई। उसके मन में डर, गुस्सा और प्यार सब एक साथ थे। वह सोच रही थी, अमित मुझसे क्यों झूठ बोल रहा है? क्या वह मुझसे कुछ छुपा रहा है या फिर वह मुझे किसी खतरे से बचा रहा है? उस रात नेहा ने फैसला किया कि वह सच जानने के लिए हर कदम उठाएगी, चाहे परिणाम जो भी हो। उसके दिल में अमित के लिए प्यार था, लेकिन अब भरोसा झकझोर गया था। नेहा ने अमित के बारे में और जानने के लिए कुछ कदम उठाए। 1. उसके ऑफिस का पता और मीटिंग्स का रिकॉर्ड लिया। 2. अज्ञात नंबरों को ट्रैक किया। 3. अमित के पुराने दोस्तों और सहकर्मियों से बात की। हर चीज ने नेहा को यह महसूस कराया कि अमित का रहस्य सिर्फ उनके रिश्ते तक सीमित नहीं है, यह कहीं और भी गहरा था। कुछ दिन बाद नेहा के फोन पर फिर से वही अज्ञात नंबर से मैसेज आया, सावधान रहो, हर सच सामने नहीं आता। नेहा अब डर और उत्सुकता के बीच फंस गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अमित का रहस्य क्या है
और क्या यह उसके जीवन को खतरे में डाल सकता है? लेकिन उसने ठान लिया कि वह अमित के रहस्य को उजागर करेगी। यही नेहा ने शुरुआत अमित थी के सस्पेंस की रहस्यमय असली यात्रा व्यवहार की। और अज्ञात नंबर के मैसेज के बाद तय किया कि वह सच जान ही लेगी। उसने अमित के पुराने दोस्तों और ऑफिस के लोगों से बात शुरू की। एक दिन उसने अमित के कॉलेज दोस्त विशाल से मुलाकात की। विशाल ने कुछ अजीब बातें बताईं। अमित, उसने कभी किसी को अपने अतीत के बारे में पूरी तरह नहीं बताया। कुछ पुरानी घटना है जो वह छुपाता है। तुम समझ नहीं पाओगी नेहा, ये मामला बहुत संवेदनशील है। नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि अमित का रहस्य सिर्फ उनके रिश्ते तक सीमित नहीं है। नेहा ने अमित के फोन पर खोजबीन जारी रखी। उसने पाया कि अमित कुछ पुराने ईमेल्स और फाइल्स को छुपा रहा था। कुछ फाइल्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड थीं। नेहा ने साहस करके पासवर्ड लगाया, अमित का जन्मदिन। फाइल्स में पुराने केस और दस्तावेज थे। इनमें लिखा था कि अमित का नाम किसी पुरानी वित्तीय धोखाधड़ी और सुरक्षा मामले से जुड़ा हुआ है। नेहा की आंखें फैल गईं। उसने सोचा, क्या अमित किसी अपराध में शामिल है या उसे फंसाया जा रहा है? रात को अमित घर लौटा। नेहा ने उससे सीधे सवाल पूछा, अमित, क्या तुम मुझसे सच छुपा रहे हो? अमित की आंखें एक पल के लिए झपकीं। फिर उसने धीरे से कहा, नेहा, मैं सच में तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन ये सच तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है। मैं तुम्हें बचा रहा हूं। नेहा ने पूछा, किससे और क्यों? अमित ने कुछ नहीं कहा, बस अपने फोन और फाइल्स की ओर इशारा किया। नेहा अब और भी उलझन में थी। नेहा ने फाइल्स और दस्तावेजों को पढ़ना शुरू किया। उसने पाया, अमित का नाम गलत तरीके से किसी वित्तीय फर्म के विवाद में जुड़ा हुआ था। एक पुराने मित्र ने उसे फंसाने की कोशिश की थी। अमित ने सच छुपाया ताकि नेहा और उनका परिवार सुरक्षित रहे। नेहा को एहसास हुआ कि अमित सिर्फ अपने प्यार और सुरक्षा के लिए सच्चाई छुपा रहा था। नेहा के दिल में अमित के लिए प्यार और बढ़ गया। उसने महसूस किया कि उसने अमित पर शक करके गलत किया। अमित ने नेहा को समझाया, नेहा, मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। हर झूठ सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा के लिए था। नेहा की आंखें भर आईं। उसने अमित को गले लगा लिया, लेकिन तभी उसके फोन पर एक नया मैसेज आया। सच अब सामने आ गया, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ। नेहा और अमित की धड़कन तेज हो गई। दोनों समझ गए कि सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब शुरू हुआ है। अगले कुछ दिनों में अमित और नेहा ने मिलकर सच्चाई का सामना करना शुरू किया। उन्होंने पुराने दस्तावेजों को पुलिस और वकीलों के साथ जांचा, लेकिन कोई अज्ञात व्यक्ति लगातार उनके जीवन में हस्तक्षेप कर रहा था। घर के पास अजनबी फोन पर अज्ञात कॉल, ऑफिस और बैंक में अजीब घटनाएं। नेहा और अमित को समझ आ गया कि सच्चाई सामने लाने के लिए उन्हें एकजुट होना होगा, चाहे खतरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इस तीसरे पार्ट में कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट आया है। अमित का रहस्य सामने आया, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ। सस्पेंस और इमोशनल टेंशन चरम पर पहुंच गए हैं। नेहा और अमित अब अपने जीवन में लगातार हो रही अजीब घटनाओं के प्रति सतर्क थे। घर के बाहर अजनबी नजर आते, रात में फोन पर कोई अज्ञात कॉल करता, ऑफिस और बैंक में दस्तावेज गायब हो जाते। नेहा ने अमित से कहा, हमें यह समझना होगा कि खतरा कहां से आ रहा है। अब मैं डरने वाली नहीं हूं। अमित ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, नेहा, मैं जानता हूं, लेकिन हमें सावधानी से काम करना होगा। ये कोई आम मामला नहीं है। अमित ने नेहा को सब कुछ बताया। पुराने दोस्त ने उसे फंसाने की कोशिश की थी। उसे किसी ने ब्लैकमेल करने की धमकी दी थी। अमित ने झूठ इसलिए बोला
ताकि नेहा और उसका परिवार सुरक्षित रहे। अब दोनों ने फैसला किया कि वे मिलकर सामने आएंगे। उन्होंने योजना बनाई। 1. पुलिस और वकीलों को सूचित करना। 2. घर और ऑफिस की सुरक्षा बढ़ाना। 3. अज्ञात नंबर और संदिग्ध लोगों का पता लगाना। नेहा अब डरने के बजाय साहसिक और सक्रिय हो गई थी। एक शाम अमित ने नेहा से कहा, आज मैं उस आदमी से मिलूंगा जिसने मुझे फंसाया। हमें तैयार रहना होगा। नेहा ने अमित का हाथ थामा और कहा, हम साथ हैं, चाहे जो भी हो। अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। अमित और नेहा एक सुनसान इलाके में पहुंचे। वहां वह अजनबी आदमी खड़ा था जो अमित के अतीत का हिस्सा था। आदमी ने घृणित हंसी के साथ कहा, सोचा तुम सच बाहर नहीं लाओगे। अब खेल खत्म नहीं हुआ। अमित ने संयम से जवाब दिया, हम सच जानते हैं और अब हम तुम्हारे खेल को खत्म करेंगे। नेहा ने साहसिक कदम बढ़ाया और पुलिस को कॉल कर दी। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। अज्ञात आदमी